एक प्रश्न आया है कि ये बताएं मन से कैसे मुक्ति पाएं, मन के विचारों से कैसे मुक्ति पाएं। मन के विचारों से मुक्त होने का ख्याल भी मन का ही है। मुक्त होने की जब तक इच्छा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि यह इच्छा मात्र है। यह मन का ही जाल है, यह मन का ही खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है, मन मुक्ति भी बनाता है। और जिसने यह जान लिया वही मुक्त हो गया। हमें ऐसा लगता है कि मन ने ही बनाया है संसार। यदि हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। यह तुम्हारी भूल है। मन ने फिर तुम्हें धोखा दिया, फिर मन ने चाल चली, फिर मन ने जाल फेंका और फिर तुम उसमें उलझ गए। फिर नया संसार बनो। इस संसार का अर्थ है जो तुम्हें उलझा ले, जो वासना में फंसा ले। तो संसार का अर्थ हुआ जो तुम्हारा भविष्य बन जाए, जिसके सहारे, जिसके आसरे और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। तुम इस भूल में मत पड़ना कि पार्क में बैठे हो तो संसार में बैठे हो, और मंदिर में बैठ जाओगे तो संसार से बाहर हो जाओगे। यह इतना आसान नहीं है। काश यह इतना आसान होता, तब तो कुछ उलझन ही न थी। पार्क में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। तुम सोच रहे हो कि मंदिर में बैठ जाने से संसार से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इच्छाओं में, आकांक्षाओं में, आशा में ही तो संसार है। सपनों में भी संसार है। फिर तुम मुक्त होने का सपना देखो तो भी संसार में ही हो। संसार के बाहर वही है जो अभी और यही है। लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति की इच्छा भी छोड़ देनी पड़ेगी, अन्यथा मुक्त होने के बहाने, मोक्ष के बहाने तुम नए नए संसार बनाते चले जाओगे। तुम्हें समझना है, छोड़ना नहीं है। छूटना किससे है? किसी ने बाधा उत्पन्न भी नहीं की, फिर बंधन कहां? अगर तुम बंधन से छूटने की कोशिश में पड़ जाओगे तो और बंधन में बंध जाओगे। बंधनों से छूटने की कोशिश नहीं करना है, बंधनों को जानने की कोशिश करना है कि बंधन कहां है। पूछो, जिज्ञासा करो। विपरीत की इच्छा मत करो। विपरीत की इच्छा भी वासना है। तुम नाले से बचते हो, खाई में गिर जाते हो। तुमने गिरने का ढंग बदल लिया। तुम बाएं गिरो या दाएं गिरो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है, बंधन क्या है। बंधन को ध्यानपूर्वक देखो। इसी को बुद्ध ने ध्यान कहा। बंधन को भरी आंख से देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे कि बंधन पिघलने लगा, क्योंकि बंधन सिर्फ तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जाग कर देखोगे तो बंधन कहां है। अगर बंधन होता तो मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं। बंधन केवल तुम्हारा ख्याल है। एक युवा भिक्षु
एक संत पुरुष के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है। उसने कहा कि जीवन त्याग देने की मेरी तैयारी है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए। मैं कोई भी कीमत चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वह बड़ी समझदारी की बातें कर रहा था, अपनी तरफ से तो वह ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पर शक भी क्या करें। जो इंसान मरने को तैयार हो उससे मांग भी क्या सकते हो आप। संत पुरुष ने कहा, ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की। यह मरने मारने की बात ही ना समझी की है, यहां मरना मारना कैसा। तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करना है। तुम्हें सामने जो गुफा दिखाई दे रही है उसके अंदर जाकर बैठना है और एक ही बात पर चित्त को लगाना है कि तुम एक शेर हो गए। सामने जंगल था, इसलिए संत को यह ख्याल आ गया। युवक ने चिंतित होकर कहा, इससे मुक्ति का क्या संबंध। संत पुरुष ने कहा, वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे। बस तुम्हें 3 दिन बिना खाए पिए, बिना सोए, बस एक ही बात सोचना है कि तुम शेर हो गए। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पर लगा दिया। उसने 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन उसने एक ही बात सोची कि मैं शेर हूं। वह शेर हो गया। उसे प्रतीत भी होने लगा कि वह हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रमजाल खड़ा हो गया। जब तीसरे दिन उसने आंख खोलकर देखा तो वह घबरा गया। वो शेर हो गया था, अब वह और भी घबराया, क्योंकि उसके अंदर चित्त की प्रवृत्ति भी बदल गई। उसमें जानवरों पर रौब जमाने वाली प्रवृत्ति बन गई। उसके अंदर एक खूंखार प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। अब वह और भी परेशान, क्योंकि आए तब तो आदमी थे, अब शेर थे। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो नहीं निकली, शेर का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो संत भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, वो आदमी जैसा ही आदमी है, जैसा आया था वैसा ही है, लेकिन 3 दिन का आत्म संबोधन, 3 दिन का लगातार सुझाव, अगर 3 बार भी सुझाव दो तो परिणाम आ जाते हैं। 3 दिन में तो वो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे, और वो भी बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए हुए। जब तुम 3 दिन तक नहीं सोते हो तो तुम्हारे सपने देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। जैसे भूख इकट्ठी होती है 3 दिन तक खाना न खाने से, इसी तरह 3 दिन सपना न देखने से सपने देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। अब 3 दिन सपना देखने की शक्ति और 3 दिन की भूख, और भूख से जितना शरीर कमजोर हो जाता है उतना ही मन मजबूत हो जाता है। यह बात सच है। भूखा रहने से शरीर तो कमजोर होता है, लेकिन मन मजबूत हो जाता है। इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने में लगे, और बहुत से धर्मों ने रात को जागरण शुरू कर दिया। उनका मानना है कि रात्रि जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है। अगर तुम बहुत दिनों तक सपना न देखो तो हैलुसिनेशन पैदा होने लगते हैं, फिर तुम जागते में सपना देखोगे। आंख खुली रहेंगी और सपना देखोगे। सपना एक जरूरत है, सपना तुम्हारे मन का निकास है।
रेचन है। तुमने कभी ख्याल किया है बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाता है तो तुम ऐसी कल्पना देखने लगते हो जो स्वस्थ हालत में कभी नहीं देखते हो। जैसे खाट उड़ी जा रही है, तुम जानते हो कि कहीं खाट नहीं उड़ी जा रही, तुम अपनी खाट पर लेटे हो मगर शक होने लगता है क्योंकि शरीर कमजोर है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो मन बिल्कुल मुक्त हो जाता है और मन तो सपना देखने की शक्ति का ही नाम है। बीमारी में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते हैं, स्त्रियों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की बजाय। जहां जहां मन कोमल है, शरीर से ज्यादा मजबूत है, वहीं वहीं सपना आसान हो जाता है। 3 दिन का उपवास, 3 दिन की अनिद्रा और फिर 3 दिन लगातार एक ही मंत्र बोलना, यही तो मंत्र योग है। एक सीमा होती है झेलने की। वह 3 दिन तक कहता रहा कि मैं शेर हूं, शेर हूं, शेर हूं। शेर हो गया, मंत्र शक्ति काम कर गई। यह मंत्र शक्ति ही है। संत पुरुष द्वार पर खड़ा हंसने लगा। युवक बोला, यह बात आपको जचती नहीं है। तुम्हारे ही बताए गए उपाय को मानकर मैं फंस गया हूं, अब मुझे निकालो। संत उसके पास गया और उसने जोर से हिलाया तो थोड़ा अतीत से जागा तो उसने देखा उसके अंदर की खूंखार प्रवृत्ति नदारद हो गई, खत्म हो गई। शेर भी कहीं नहीं तो वो भी हंसने लगा। संत ने कहा, यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तुम्हारा बनाया हुआ है, यह कल्पित है, यह कल्पना मात्र है। संसार को छोड़ना नहीं है, जागकर देखना है। और जिन्होंने तुमसे कहा है कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया, मुक्ति में उलझा दिया। तुम्हें संसार छोड़ना नहीं है, छोड़ने की बात ही गलत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वह नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि असत्य को असत्य की तरह देख लेना। मोक्ष है, मुक्ति है, तो सारा राज देख लेने में है। यह मत पूछो कि मन से कैसे मुक्त हुआ जाए। यह कौन है? यह मन ही है। अगर इस मन की बात मानकर चले तो इससे तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम्हें जाग कर देखना है कि कौन पूछता है। गौर से सुनो, कौन प्रश्न उठाता है। ये कौन है जो मुक्त होना चाहता है? क्यों मुक्त होना चाहता है? बंधन कहाँ है? और जिसने भी जाग कर देखा वह हंसने लगा, क्योंकि बंधन उसने कभी पाया नहीं, क्योंकि जागने में कभी कोई बंधन होता नहीं। इसलिए बुद्ध ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि प्रमाद में जियो, होश में जियो, तुम्हें भ्रम में नहीं जीना है। तुम अपने को जो चाहे समझ लो। मन बहुत शक्तिशाली है, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। और जिस दिन तुम जागना चाहोगे उस दिन तुम दृष्टि बन जाओगे, और दृष्टि ही मुक्ति है।